लेकिन जो तहजीब का हिस्सा है, हमारे कल्चर का हिस्सा है, नकाब पोश हमारी एक बहन यहाँ के खड़ी होती है और यहाँ आकर आपको कहती है कि मैं हिंदी उर्दू की बजाय मराठी में ज्यादा आसानी से बोल पाती हूँ, तो मुझे लगता है कि सर ये भी क्रांति है, शिक्षण क्रांति है। ये भी है, उनके जो वालिद साहब यहाँ हैं उनकी मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। तो ये चीजें जो होती है कि मुख्य प्रवाह में आना, इस्लाम की कोई वेशभूषा नहीं है, इस्लाम की कोई भाषा नहीं है, कोई महदूद नहीं है, इस्लाम बहुत यूनिवर्सल है, हमने उसको महदूद कर दिया है। तो मुझे आप लोगों को कहना है कि हमको एक सीमित दायरे के बाहर निकलना पड़ेगा और अंबेडकरवादी ये शब्द आने के बाद में हमारे पास का एक बड़ा हिस्सा है जो अपने आप को उससे दूर रखता है। क्यों भाई? अंबेडकर और अंबेडकरवाद अगर आप नहीं समझोगे तो उस मुल्क के अंदर आपका भवितव्य उज्जवल नहीं होगा। अंबेडकर और अंबेडकरवादियों से फासला वही करता है जो फैसिस्ट या मनुवादी या ब्राह्मणी व्यवस्था वाला होता है, वही फासला करता है। आरएसएस को अंबेडकर से परहेज हो सकता है, मुसलमान को अंबेडकर और अंबेडकरवादी से परहेज हो ही नहीं सकता। मेरे नबी की मसावत जिसको पहुंचाना मेरा काम था, मेरे नबी की मसावत जिसको आम करना मेरी जिम्मेदारी थी, उसका मुझे खलीफा बनाया गया था, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं किया। वही खिलाफत का काम जो मुझे कर रहा था वो बाबा साहब अंबेडकर ने इस मुल्क के अंदर किया, सबको बराबरी का दर्जा दिया, सबको एक साथ रहने का दर्जा दिया। हमारे बच्चे बहुत कहे सर ये अंबेडकरवादी क्या रहता, क्योंकि मैं वंचित बहुजन आघाड़ी में अंबेडकरवादी राजनीति से जुड़ा हूं। सर ये अंबेडकरवादी क्या रहता? अरे मैं उसको बोला भैया तू बहुत ज्यादा दिमाग मत लगा, अंबेडकरवादी बोले तो संविधानवादी, और जिसको जिसको संविधान मंजूर है उसको अंबेडकर मंजूर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। उसका मजहब ब्राह्मण रहे या जैन रहे, कोई भी जात मजहब का रहो, जो जो कॉन्स्टिट्यूशनिज्म को मानता है वो अंबेडकरवाद को मानता है। हम अपनी ब्राह्मणी सोच अगर किसी की फैलाई जा रही है उससे बचने की जरूरत है, और उससे बचने की जरूरत है। और हमारे दीन का पैगाम ऊंचे तबकों के साथ रहने के लिए नहीं है, ऊंचे तबकों को छोड़कर पसमानदा और मजलूमों के साथ खड़े रहने का सीख हमको देते हैं। इसलिए पसमानदा पिछड़े लोगों के साथ खड़ा होना यह हमारा समाजी सियासी नहीं तो यह हमारा दीनी फर्ज भी है। इसलिए इस मुल्क का मजलूम जब कोई लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा होता है, जब भी इस मुल्क का पिछड़ा मजलूम किसी भी जुल्म के खिलाफ लड़ाई लेने के लिए खड़ा होता है, तब हुकूमत के जुल्म, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उसके पास ढाल अगर कुछ होती है तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर या संविधान का प्रियम्बल होता है, वो हाथ में लेके एहतजाज खड़ा करते हैं। एनआरसी सीए के शाहीन बागों की सीन याद कीजिए, वहां पर सबसे रौनकदार चीज अगर कोई थी, जहां हमारी बहन एनआरसी के लिए पूरी हुकूमत को घुटने पे लाकर बिठाई थी, उस एहतजाज का सेंटर पिलर अगर कुछ था तो भारत का संविधान था, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर थी। इसलिए आपको अगर इनकलाबी बनना है तो आपको अंबेडकरवादी संविधानवादी बनना ही पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अंबेडकरवादी मिशन से जो लोग आज जुड़े हैं वो मिशन अंबेडकरवादी से जरूर जुड़िए, क्योंकि आपको जब अंबेडकरवाद में और संविधान में आप जाओगे, उसमें घुसोगे, आपको वहां पे देखने मिलेगा कि जो आपके नबी आपको 7वीं सदी में दिए थे, बाबा साहब ने इस मुल्क को उन्हीं उसूलों की बुनियाद के ऊपर लाके खड़ा किया और भारत की सबसे बड़ी जमहूरी मुल्क बनाकर खड़ा किया। वो मसावत आपको संविधान में मिलेगी, औरतों के हकूक संविधान में मिलेंगे, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्ट आपको संविधान में मिलेगा, डिवोर्स का राइट आपको संविधान में मिलेगा, औरतों को प्रॉपर्टी में हक देने वाला दुनिया का एक ही मजहब इस्लाम था और वो अब भारत का संविधान भारत के औरतों को प्रॉपर्टी में अधिकार देता है। ऐसे कई चीजें अगर मैं बताऊं तो मनुवादी कल से बोलने लगेंगे संविधान नहीं शरीयत है बोल के, इसलिए उसको और ज्यादा नहीं, लेकिन समझ जाओ संविधान मसावत की बुनियाद है।
और मसावत हमारे दीन की बुनियाद है। इसलिए संविधानवादी और अंबेडकरवादी बनने से बिल्कुल कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है। बड़ी ताकत से हम अंबेडकरवाद से जुड़ेंगे और इस मुल्क में एक इनकलाब खड़ा करके रहेंगे। मिशन अंबेडकरवादी, ये अंबेडकरवादी मिशन के जरिए तालीमी इनकलाब अगर लाना है आपको, तो आपको दीपक कदम सर की मेंटरशिप में मौलाना आसिफ नदवी साहब है, इनके साथ में बशीर सर है, ये पूरी टीम की मेंटरशिप में आपको और हमको लेकर चलना पड़ेगा। ये सब गुफ्तगू संजीदा है, लेकिन ये जरूरी है। दो कम्युनिटी के बीच जो फासले बढ़ाए गए हैं उनको जब तक हम कम नहीं करेंगे और सही दोस्त नहीं पहचानेंगे, तब तक हम अपनी तादाद नहीं बढ़ा पाएंगे। और जमहूरियत में तादाद नहीं बढ़ेगी तो कोई हक नहीं मिलेगा। फिर शिक्षण हो, संरक्षण हो या फिर सत्ता हो, ये सारी चीजों के लिए अपने मित्रों की, अपने दोस्तों की यादी और तादाद बढ़ानी चाहिए। और अगर मुझे लगता है कि भारत में मुसलमानों का सच्चा दोस्त अगर कोई है तो वो राइट को देखे तो भी अंबेडकरवादी है और लेफ्ट को देखे तो अंबेडकरवादी है। इसलिए मुझे लगता है कि आप और हम भी मिशन अंबेडकरवादी के साथ जुड़ेंगे। दीपक कदम सर को फिर से तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। आप सभी को मुबारकबाद, आप लोगों ने वक्त निकाला, सबको संजीदगी से सुना, सभी का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, जय भीम, जय संविधान।